रजिस्टर 2 को ऑनलाइन हम कैसे चेक कर सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है प्रकाश रंजन और आज हम लोग बात करने वाले हैं रजिस्टर 2 के संदर्भ में कि हम लोग रजिस्टर 2 को ऑनलाइन कैसे चेक कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग बता दें कि रजिस्टर 2 होता क्या है। रजिस्टर 2 ज़मीन के संदर्भ में जो सर्वे के बाद जो पहला रजिस्टर बनता है, जिसको हम लोग रजिस्टर 1 और खतियान कहते हैं, जिसमें कि कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। उसके बाद जो भी खरीद बिक्री या कोई भी ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी हुआ हो तो उसको हम देख पाते हैं रजिस्टर 2 में। इसलिए किसी भी ज़मीन को खरीद बिक्री करने के लिए खतियान के साथ साथ रजिस्टर 2 बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे कि अगर किसी के पास 1 एकड़ ज़मीन है जो कि खतियान में दिख रहा है, तो खतियान को देखने से हमको ये पता चल जाएगा कि यहाँ पर इस खतियान में 1 एकड़ ज़मीन है। लेकिन रजिस्टर 2 से हमको ये पता चलेगा कि वो 1 एकड़ ज़मीन में कितना ज़मीन खरीद बिक्री हो चुका है और जिसका दाखिल खारिज हो चुका है। और भी चीज़ें चेक करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो रजिस्टर 2 दाखिल खारिज अपना नहीं करवाए हुए होते हैं, लेकिन ये सबसे आसान तरीका है कि खतियान जांच करने के बाद हम लोग रजिस्टर 2 की जांच करें। तो हम लोग उसको ऑनलाइन कैसे चेक कर सकते हैं, ऑनलाइन हम घर बैठे कैसे देख सकते हैं कि इसका रजिस्टर 2 क्या है, क्या क्या इसमें खरीद बिक्री या क्या क्या उसमें ज़मीन की लेन देन हुई है जो कि रजिस्टर 2 में अंकित है। हम लोग झारखंड प्रदेश के लिए अभी बात कर रहे हैं, चूँकि अभी जो हम लोग डेमो देने वाले हैं वो झार भूमि के लिए दे रहे हैं, जो कि झारखंड में प्रयोग होता है। लेकिन बाकी जगहों में भी, जैसे झारखंड में अगर आप झारखंड लैंड के लिए या झारखंड के साथ भूमि का कोई भी शब्द आप प्रयोग करेंगे तो झार भूमि खुल करके आ जाएगा। उसी तरह से अगर बिहार के लिए हम प्रयोग कर रहे हैं तो बिहार लैंड रिकॉर्ड या बिहार लैंड के लिए अगर हम लिखते हैं तो वहाँ वो बिहार लैंड रिकॉर्ड खुलकर आ जाता है। तो सभी अलग अलग राज्य में उसका अपना अपना रिकॉर्ड है, उस रिकॉर्ड के माध्यम से हम लोग देख पाते हैं। और रजिस्टर 2 का हर जगह यही मतलब होता है कि खतियान के बाद, मतलब रजिस्टर 1 के बाद जो भी लेन देन उसमें हुआ है, उस लेन देन को देखने के लिए हम लोग रजिस्टर 2 का प्रयोग करते हैं और उसी के माध्यम से रसीद हम लोग कटवा पाते हैं। मतलब जमाबंदी के बाद क्या होता है, रजिस्टर 2, अगर कोई भी ज़मीन खतियान है और उसका खरीद बिक्री के बाद अगर दाखिल खारिज हुआ हो तो उस दाखिल खारिज के बाद हम लोग रजिस्टर 2 शुरू करते हैं, जिसमें कि हम लोग लगान जो दूसरा व्यक्ति ज़मीन में का जो इसको स्वामित्व तो प्राप्त हुआ है, वो दूसरा व्यक्ति, उसको हम लोग सरकार को वो लगान डायरेक्ट देने लगेगा और उसका रजिस्टर 2 में नाम अंकित हो जाएगा। तो हम लोग इसको विस्तार पूर्वक देखेंगे वीडियो। सबसे पहले हम लोग गूगल में जाएंगे और गूगल में हम लोग झार भूमि टाइप करेंगे। झार भूमि टाइप करने के बाद हमारे पास उसका वेबसाइट खुलकर आ जाएगा और उसमें जो लैंड रिकॉर्ड है झार भूमि का, जो ऑफिशियल वेबसाइट है जिसमें gov.in हम लोग को देखने को मिल रहा है, उसको हम लोग खोल लेंगे। और खोलने के बाद हम लोग देख पा रहे हैं स्क्रॉल करके, लेकिन यहाँ पर रजिस्टर 2 नहीं दिख पा रहा है क्योंकि जो है ना पोर्ट्रेट मोड में वो नहीं दिख पाता है, लैंडस्केप मोड पे। तो हम लोग पोर्ट्रेट करके उस पर रजिस्टर 2 हम लोग कर लिया और रजिस्टर 2 के बाद हमारे पास जिला और अंचल दोनों खुलकर आ जाएगा। हम लोग उसका सिलेक्शन कर लेंगे। हल्का का चुनाव हम लोग करेंगे कि किस हल्का में, चूँकि एक हल्का में बहुत सारा गांव मौजा हो सकता है। उसके बाद उसमें जिस मौजा में हमको ज़मीन को देखना, उस मौजा का सिलेक्शन हम लोग करेंगे। यहाँ पर हम लोग भाग जो वर्तमान में ज़मीन का, अगर आपको भाग पता है, या रैयत का नाम या प्लॉट संख्या या खाता संख्या या जो समस्त जो पंजी 2 है, उसको हम लोग एक साथ भी देख सकते हैं। हम लोग उसको टाइप करने के बाद जो यहाँ पर सिक्योर कोड है, उस सिक्योर कोड को हम लोग टाइप करते हैं और उसमें हम लोग कैपिटल और स्मॉल का ध्यान रखते हैं, क्योंकि अगर कैपिटल वर्ड दिया हुआ है तो हम लोग कैपिटल ही टाइप करेंगे। और कैपिटल के बाद हम लोग सर्च करते हैं। सर्च करने के बाद जो हमारे पास रिज़ल्ट आता है उसमें हम लोगों को उस जगह का, जिस मौजा का हम ज़मीन के बारे में खोज कर रहे हैं, उस मौजा का सारा विवरण हमारे पास खुलकर सामने आ जाता है, जिसके माध्यम से हम देख पाते हैं कि हमारे जो जिस मौजा में हम खोल रहे थे उसमें कौन कौन सा खाता प्लॉट है। अगर आपको खाता और प्लॉट पता है तो हम लोग खाता नंबर या प्लॉट नंबर के माध्यम से भी उसका खोज कर सकते हैं। जिस भी खाता और प्लॉट को हम खोज रहे हैं, उस खाता प्लॉट का हम चयन करेंगे और उस पर जैसे हम क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद हम लोग, जैसे अगर हमको प्लॉट के साथ खोजना है तो हम लोग प्लॉट नंबर वहाँ पर देते हैं और सीधे सीधे प्लॉट नंबर पे हम लोग फिर उसी तरह से जो है सुरक्षा कोड, जो वहाँ पर सिक्योर कोड हम लोग बोलते हैं, सुरक्षा कोड हम लोग वहाँ डालेंगे। सिक्योर कोड डालने के बाद हम लोग फिर उसको उसी तरह से सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद हमारे पास जो खाता, जो प्लॉट हम लोग खोज रहे हैं, वो हमारे पास निकल कर सामने आ जाता है।
और उसी के माध्यम से जो हम लोग देख रहे हैं कि 1 2 3 ये और लंबा भी हो सकता है, तो अलग अलग जो है उसमें हम लोग आसानी से देख पाते हैं कि किसमें कितना किस खाता प्लॉट में कितना ज़मीन है वो किसके नाम पर अंकित है। अगर वहाँ पर 0-0 दर्शाया हुआ है, जैसे आप किसी प्लॉट को खोल रहे हैं और आप देख रहे हैं कि रकबा में 0-0 है, इसका मतलब उसके बाद उस ज़मीन का फिर खरीद बिक्री हो चुका है या किसी तरह की समस्या है। दो तरह का विषय आ सकता है। मान लेते हैं किसी का नाम 1 नंबर में दिख रहा है और ज़मीन भी दिख रहा है रजिस्टर 2, मतलब पहले वो रजिस्टर 2 में उसका ज़मीन था, लेकिन बाद में अगर वो किसी अन्य व्यक्ति को बेच दिया, तो उसके नीचे फिर दूसरा व्यक्ति आ जाएगा, फिर वो किसी को बेचेगा, वो तीसरा व्यक्ति आ जाएगा। जैसा कि आप देखिए कि रजिस्टर 2 हम लोग कैसे निकाल सकते हैं और इसकी उपयोगिता बहुत अधिक है। ज़मीन जब भी हम खरीद बिक्री करते हैं तो हम लोग घर बैठे बहुत आसानी से इसकी जांच कर सकते हैं, खतियान देख सकते हैं, जिसके लिए पहले भी वीडियो बनाया जा चुका है। रजिस्टर 2 है ये, और ज़मीन के प्रकार में भी हम लोग पहले वीडियो बना चुके हैं। तो हम लोग जब भी कोई ज़मीन की खरीद बिक्री करते हैं तो सबसे पहले हम लोग घर में पहला पुष्टि हम लोग उसकी खतियान का और दूसरा पुष्टि हम लोग रजिस्टर 2 की घर में कर ले, जो कि बहुत आसानी से जाँच है, घर बैठे आसान निःशुल्क हो पाता है। तो ये करने के बाद हम लोग ज़मीन का खरीद बिक्री करना हमारे लिए बहुत आसान हो पाता है। वीडियो आपकी जानकारी के लिए बनाया जा रहा है, इसलिए इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स पे जाकर सवाल जरूर पूछें। बहुत बहुत धन्यवाद।